श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रयोविंशो अध्याय। अनु, द्रुहु, तुवर्षु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महासील, महासील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, बन, समी और दक्ष। शिबीर के 4 पुत्र हुए, वृषादर, सुवीर, मद्र और कैकेयी। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषदत्त, रुषदत्त के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, शु, पुंड्रु और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषशृंग मुनि से हुआ। ऋषशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता को यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रश्न से 4 पुत्र रत्न प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु। 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभुति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवर्त, धृतवर्त का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण वह नदी में बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दुहु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र थे। ये उत्तर दिशा में मलिच्छु के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुरोशु का बही, बही का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उद्धार विधि करंदम और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राजा की कामना से अपने ही वंश में लौट आए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यह वंश, इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्जित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्जित से सज्जित का जन्म हुआ। सज्जित के 3 पुत्र थे, महाहे, बेनुहे और है। है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का शौहंजी, शौहंजी का महेशमान और महेशमान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मत और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कीर्तवीर, कीर्तहीन, कीर्ताग्नि, कीर्तवर्मा और कीर्तौजा। कीर्तवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों के अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही छीन हुआ और न ही उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका तो प्रभाव ही ऐसा था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ भी धन मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे।
से सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सुरशन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज का पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परिचित इन्हीं मधु, वृष्ण और यदु के कारण यह वंश माधव, बारसरने और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन कुरुष्टु के पुत्र का नाम था ब्रिजिनवान। ब्रिजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का ऋक्षेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशविंदु। वह परम योगी, महान भाग्येश्वर, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशविंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान उत्पन्न हुई। उनमें पृथ्वीश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथ्वीश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 यश्वमेघ यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म और रुक्मेशु, पृथु और ज्यामद। ज्यामद की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामद के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर में भुज्या नामक कन्या को हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वो चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसी बैठा कर ले आ रहे हो? ज्यामद ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। जब शैब्या ने मुस्कुरा कर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी तो कोई शौत भी नहीं है, तो यह पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जयमग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयमग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ उड़ा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भुज्या से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां नवम स्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।